हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। लेट्स स्टार्ट विथ न्यू वीडियो। सबसे पहले हम एक वीडियो का डेमो देख लेते हैं। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखें प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, और अगर मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ एसो एंड एसो email.com और मैसेज को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो अगर ये तीनों फील्ड हमारी ट्रू होती है तो फिर यहाँ पे राइट साइड में वैल्यू आ जाएगी, और अगर नहीं होती है तो फिर नहीं सबमिट होना चाहिए। अभी ऐसा है। तो अगर मैंने सबमिट पे क्लिक किया, आप देखेंगे प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, बट इसमें दिक्कत ये थी कि जब भी हम सबमिट करते हैं पेज रिफ्रेश होता है और हमारी वैल्यू जा चुकी होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पेज रीलोड होगा। तो ये देखिए पेज रीलोड हो रहा है, यहाँ पे वहाँ पे वापस हमारी वैल्यू जा चुकी है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं। जब भी अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो पेज रीलोड होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेम इज रिक्वायर्ड करके आता है, ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ gmail.com और मैसेज को मैं अभी के लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो अगर मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों फील्ड ट्रू हो गई और मैसेज इज रिक्वायर्ड। तो अगर मैं सपोज ईमेल आईडी को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट मैसेज, और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं पेज भी रीलोड हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं जा रही है, वैल्यू गैप नहीं हो रही है। ईमेल इज रिक्वायर्ड, अगर सपोज मैंने ईमेल आईडी भी मैंने ऐड कर दिया और अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमारे साथ पास में राइट साइड में वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो सबसे पहले हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम कोड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नेम को ईमेल और मैसेज को वेरिएबल बना कर रखा हूँ इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ये हमारे पास प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे कि हमारे पास वैल्यू नहीं जानी चाहिए। तो वैल्यू के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते कोड PHP इको, ये नेम यहाँ पर है, मैं नेम यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे ईमेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छा ओके ये टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पर नहीं यहाँ पर आएगा। इसे मैसेज कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, फिर डायरेक्ट इसी तरह आएगा। ठीक है, ये एक चीज़ हमने कर लिया। अब सेकंड चीज़ अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब दूसरी चीज अब हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ नेम इज इक्वल टू ट्रू। अगर नेम ट्रू होता है तो फिर यहाँ पे हमें नेम दिखा दो नेम, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और अगर नहीं होता है तो देन एल्स हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे और एरर के लिए नेम एरर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज रिक्वायर्ड। अगर मैं इसे वापस से ईमेल के लिए और एक मैसेज के लिए भी बना लेते हैं, ईमेल रिक्वायर्ड। सेम चीज हम मैसेज के लिए भी कर लेते हैं। मैसेज एरर एंड मैसेज इज रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जब भी हम ये इस तरीके का लिख रहे हैं तो अगर आप इसकी जगह पे चाहे तो नेम भी लिख सकते हैं, हमने वेरिएबल भी बना के रखा हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको जब भी आप करेंगे तो आपको इसे बस एक फंक्शन में रखना होगा। लाइक कि मैं यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन ले लेता हूँ, टेस्ट इनपुट, और उसे मैं इसके अंदर रख देता हूँ। तो सेम चीज़ मैं वापस इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, टेस्ट इनपुट, और इसका भी हमने एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है। और सेम चीज़ अब हम इसके लिए भी कर लेते हैं, मैसेज के लिए भी हमने वेरिएबल बना के रखा हुआ है। अब
हमें इस फंक्शन को रिटर्न करना होगा। तो फंक्शन टेस्ट इनपुट, और हम इसमें एक पैरामीटर पास कर देंगे, डेटा या कुछ भी आप पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें फंक्शन है तो रिटर्न करना होगा, और हम रिटर्न करेंगे डेटा को। मैं अगर सबमिट करके अगर मैं आपको अब दिखाऊं तो आपको ये कुछ चीज़ें चेंजेस करने के बाद सर मैं आपको ये रीलोड करके अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सबमिट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो अच्छा ओके, हमने यहाँ पे मैसेज लिखा ही नहीं, लाइक मैं यहाँ पे एरर, और मैं इसे यहाँ पे PHP इको करवा देता हूँ कि अगर एरर आता है तो यहाँ पे हमें एरर दिखा दो नेम एरर के नाम से। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और सेम चीज़ हम ईमेल के लिए भी कर लेते हैं, और सेम चीज़ हम मैसेज के लिए भी कर लेते हैं। अगर मैं इसे अब रीलोड करके अब सबमिट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे नेम इज रिक्वायर्ड, हमने यहाँ पे लिखा है नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, मैसेज इज रिक्वायर्ड। अगर मैं इसे यहाँ पे नेम फिल करता हूँ अयासो, तो यहाँ पे आप देखें नेम वहाँ से हट जाना चाहिए, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ ayaso@gmail.com, तो यहाँ पे आप देखेंगे और ईमेल के यहाँ से भी हमारा एरर हट गया। अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब, फिर मैं सबमिट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और आप देखेंगे तो ये पेज भी रीलोड हो रहा है। ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।